हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वल्ला। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। एक बात बताओ, अच्छा पार्टनरशिप जब तुमने पढ़ना स्टार्ट किया तो बिल्कुल फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जहाँ पे आप लोग अगर डिकी गोल से लगाए होगे तो उसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए थे आप लोगों ने, आपको याद होगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट था, वो P&L अकाउंट था, और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट हमारा आया था इसको हम यूज़ कहाँ करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो यहाँ से बैलेंस बचता था, यहाँ से जो मेरा प्रॉफिट आता था इसको उठा करके ले जाते थे हम लोग, बैलेंस शीट में दिखा देते थे, ऐसा होता था। और जब हम बैलेंस शीट बनाते थे ना तो हमारे बैलेंस शीट में अगर मैं सिर्फ कैपिटल की साइड की बात करूँ, यानी कि लायबिलिटीज़ की साइड की अगर मैं बात करूँ तो लायबिलिटीज़ की साइड में सबसे पहले क्या आता था, लायबिलिटीज़ की साइड में जो पार्टनर्स का कैपिटल पहले से दिया हुआ है वो। अब इस कैपिटल में आप लोगों ने देखा होगा तो नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। नेट प्रॉफिट इसमें मान लेते कि नेट प्रॉफिट ऐड किया, फिर उसके बाद अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया हुआ है तो लेस करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको भी लेस करो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अगर पार्टनर्स को अलग से कुछ सैलरी या कमीशन मिला हुआ है तो उसको भी ऐड करो, सैलरी ऐड करो, कमीशन ऐड करो। अदर कोई इनकम हुआ है तो उसको ऐड करो, लेस करो। तो यार एक बात बताओ, हम लोगों ने जो बैलेंस पढ़ा था क्लास 11th में, क्या बिल्कुल वो उसी तरीके से साफ सुथरा लगेगा क्या? क्लास 11th का जो हमारा बैलेंस शीट था, हाँ कितना अच्छा लग रहा था देखने में। पहली बात तो कि वहाँ पे सिर्फ लायबिलिटीज़ दिखाया, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे एसेट, थोड़ा छोटा हो गया, और यहाँ पे अमाउंट। तो लायबिलिटीज़ की साइड में सिर्फ कैपिटल एक बार दिखा दिया और बाकी जितने भी लायबिलिटीज़ थे उसको और जितने एसेट थे उसको दिखा दिया। तो ये तो छोटा सा बनता था। लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पर किसी एक पार्टनर तो है तो ठीक है, अगर किसी बिजनेस में 10 पार्टनर है तो अगर 10 पार्टनर है तो 10 का इतना सब कुछ एडजस्टमेंट होगा भाई। 10 पार्टनर से कैपिटल लगाए जाएंगे, 10 को प्रॉफिट बांटा जाएगा। हो सकता है कि 10 ने कुछ ड्राइंग किया हो सकता है कि ड्राइंग पे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया हो उन लोगों के, या फिर हो सकता है कि उन पार्टनर्स को अलग से सैलरी भी मिला हो या फिर कमीशन मिला हो। तो सभी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो बैलेंस शीट में हम अगर इन चीज़ों को अगर एडजस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा है तो हमारा बैलेंस शीट बड़ा बेकार लगने लगेगा, और प्रैक्टिकली देखा है तो कम से कम 3 से 4 पेज का हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने भी इस कैपिटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया पार्टनर के उसको हम अलग से ही बता देंगे। यानी कि इन सभी चीज़ों को जो मैंने इसमें बैलेंस शीट में एडजस्ट किया हुआ है ना, इसको बाहर से एडजस्ट कर देंगे और नाम दे दिया जाएगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात समझाई? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर्स के सभी जितने भी कैपिटल होते हैं उन सभी से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं। आई बात समझे? तो देखो कैसे एडजस्ट करते हैं। अब बात ये बताऊंगा तुमको कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो कैसे बनाओगे उसको, तो बनाने के 2 मेथड होते हैं, याद रखो। अब 2 मेथड में सबसे पहला मेथड आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान सुनो, ये मेथड है, अकाउंट नहीं है। यानी कि 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड देख लो होता है क्या है। देख भाई, मैं बात करूं कि तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे पास 2 मटके हैं, मटका बन गया, दूसरा मटका बन गया, 2 मटके तुम्हारे पास हैं, ठीक है। और तुमने ऐसा सोचा हुआ है कि इस मटके में मैं सिर्फ वो पैसा रखूंगा जो कि मेरे पापा ने दिया हुआ है, ठीक है, बस। और पापा ने जो पैसा दिया उसको इस मटके में रखने के बाद मटका को बंद कर दिया, ठीक है। अब जो दूसरा वाला मटका था उस मटके में तुमने क्या किया कि पापा को छोड़ करके अदर कोई अगर पैसा दे रहा है, जैसे मम्मी है घर में वो दे दिया, फ्रेंड से पैसा मिला, किसी रिलेटिव नानी के घरे गईला पैसा मिल गया, ठीक है। तो अगर वहाँ से जाने के बाद या फिर कहीं और से पैसा मिल जाता है तो उसको तुमने क्या किया, एक अलग मटके में रख दिया। देखो हुआ क्या, तुमने दोनों जगह पैसे रखा हुआ है, दोनों का मेन मकसद तुम अपने लिए रखे हो, बस कहे क्या हो, एक नाम चेंज कर दिए हो कि इस मटके में पापा का पैसा है और इस मटके में दूसरे लोगों का पैसा है। बिल्कुल उसी तरीके से जो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे ना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से, इस मेथड में क्या होता है, आपने 2 अकाउंट तैयार करने हैं,
पहला, दो अकाउंट में से जो सबसे पहला अकाउंट होगा आपका वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप अपने कैपिटल को दिखाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, कैपिटल होता है, कैपिटल के बाद जो तुमने ड्राइंग किया हुआ है या फिर अदर से कुछ और किया हुआ है तो उन सभी को एडजस्ट किया जाता था। नहीं, यहाँ पे था ये, अगर कैपिटल दिखाया तुमने और कैपिटल के बाद तुमने कुछ ड्राइंग किया हुआ है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया हुआ है या फिर कुछ सैलरी तुमको मिला है या फिर कुछ कमीशन मिला है, तो अब इन सभी चीज़ों को एक्चुअली में भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, हमको इन्हीं सभी चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हम चाहे तो एक में ही एडजस्ट कर दे या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए पहले हम कैपिटल को दिखा दे एक बार। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये कोई मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। तो ए ने जो अपना कैपिटल अकाउंट बनाया इस मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से, तो दो अकाउंट तैयार करेगा ये। पहले वाले में क्या करेगा, बस यहाँ पे दिखा दो, ये तुम्हारा हो जाएगा पर्टिकुलर यहाँ पे, और ये अमाउंट का कॉलम, ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट का कॉलम। जो तुम्हारे क्वेश्चन में कैपिटल दिया होगा उस कैपिटल को ला करके तुमको यहाँ पे दिखा देना है। ये डेबिट का साइड हुआ, ये क्रेडिट का साइड हुआ, वो कैपिटल तुम यहाँ पे लाके दिखा दोगे। और नाम क्या लिखोगे यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको हम, इधर नाम लिख दोगे तुम लोग बाई बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीटी का मतलब ब्रॉट डाउन, यानी कि जो कैपिटल हमारा पहले से दिया हुआ था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लाया हुआ है, ठीक है। अब यही चीज़ें देखो, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दिखाया जाएगा कि एक पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया हुआ है। अगर कोई पार्टनर 10,000 रुपये कैपिटल लगाया हुआ है तो 10,000 यहाँ पे दिखाने के बाद बस अब इन्हीं चीज़ों को उठा करके टोटल करोगे जब ना, तो यहाँ पे टोटल कर लो, 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा और वही वाला कैपिटल इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, इस साइड आ जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो पहला वाला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल दिखाए जाएंगे। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे बच रही थी ना कैपिटल को छोड़ करके, ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर कमीशन या फिर सैलरी, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा और उस अकाउंट को हम नाम देंगे करेंट अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो दो अकाउंट बनेंगे। पहला वाला जो अकाउंट होगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट होगा, यानी सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल दिखाए जाएंगे। भाई पार्टनर्स आया, एक पार्टनर आ रहा है, इसने 10 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आए हैं, तो सिर्फ इसके अकाउंट में यहाँ पे ना 10 लाख रुपए ही होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, क्वेश्चन पूछता है क्या इसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं क्या? चेंजेस तभी आएगा जब पार्टनर्स कुछ अलग से पैसा लाए, पैसा लाएगा तब चेंज आएगा इसमें कैपिटल के लिए सिर्फ, या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल करे, मतलब कैपिटल में से कुछ विड्रॉल करे, तभी सिर्फ चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, इधर देखा है तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी होगा, ये बैलेंस तुम पहले यहाँ पे दिखा दोगे। अगर मैंने माना है कि दो पार्टनर अगर है तो देखो अमाउंट की कॉलम में ना सिर्फ पार्टनर्स के नाम लिख दो, हो जाएंगी चीज़ें। लिखने के बाद दोनों का बैलेंस अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हो तो ला के रख दो यहाँ पे। रखने के बाद अगर पार्टनर्स कोई ऐसा पार्टनर जो कि अलग से क्यों एडिशनल वाला कैपिटल लेकर के आता है तो यहाँ पर बाई बैंक के नाम से आ जाएगा, बाई बैंक। जैसे पैसा लेकर के आया अगर बिजनेस में तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही होगा। तो हम क्या बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बाई बैंक, कैश हम बैंक भी कह सकते, ठीक है। तो इस साइड तुम्हारा ये कर लो, टोटल कर लो, टोटल करने में जो तुम्हारा अमाउंट फाइनल वाला आएगा उसको उठा करके तुम इधर दिखा दोगे टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी का मतलब, इसका मतलब देखो ये होता है क्लोजिंग बैलेंस और ये होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग मतलब कि स्टार्टिंग में इसने इतना कैपिटल लगाया हुआ था, बाद में कुछ कैपिटल लाया, तो अब बिल्कुल लास्ट में कितने कैपिटल हो गए वो तुमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो किया जा रहा है तो ऐसे बनाया जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि कैपिटल में कुछ चीज़ें और भी ऐड की जाती हैं, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर्स की कमीशन हो गए, या फिर पार्टनर्स को ड्राइंग कर रहा है उसमें से, या फिर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो सब कहाँ दिखाएंगे, उसके लिए ये वाला अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, ठीक है। अब उसमें दिखाएंगे कैसे कैसे, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि तुम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरह से वो फर्म का था, मैंने बताया था इसके लास्ट में मैंने पढ़ाया है वो चीज़ें। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का खाता और पार्टनर्स करेंट अकाउंट पार्टनर का खाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्म का फायदा हो रहा है तो पार्टनर का नुकसान होगा, अगर पार्टनर का फायदा हो रहा है
तो फर्म का नुकसान होगा। ये जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं ना, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। पार्टनर्स का जो भी फायदा होगा उसको क्रेडिट के साइड में, और पार्टनर्स का जो भी नुकसान होगा उसको डेबिट की साइड में। थोड़ा ऊपर लिखना है ये, ठीक है। अब फायदा कैसे कैसे होगा, फायदा के छोड़ो, उससे पहले तुमको दिखाना होगा बाई बैलेंस बीडी, यानी कि पार्टनर्स का अगर अलग से पहले से कैपिटल को छोड़ करके अगर कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो वो बैलेंस तुम यहाँ पे दिखा दोगे बाई बैलेंस बीडी करके। अगर कोई प्रॉफिट बचा हुआ है, जैसे तुम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है ना, इसको यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है, अच्छा देखो ना, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर का, तो ये क्रेडिट की साइड में आ जाएगा, ठीक है। इसका कोई कमीशन है तो वो आ जाएगा। ये इसको तुम लोग पूरा लिख लेना, ये बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट यानी कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिला अगर पार्टनर को, तो पार्टनर का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब इस साइड पार्टनर ने कुछ इंटरेस्ट पे किए बिजनेस को, अपने फर्म को, किस पर, ड्राइंग पे, तो ये नुकसान होगा, पता है। ड्राइंग क्या होता है पता होगा, ड्राइंग भी तो से नुकसान होगा पार्टनर का। तो ये दिखाने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं करना, दोनों साइड का अमाउंट कैलकुलेट करो, सिर्फ कैलकुलेट कर लो, जितना अमाउंट आया उसको लिख लो। जो अमाउंट बड़ा होगा दोनों साइड करने के बाद उसको दोनों साइड लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये छोटा वाला अमाउंट जो भी होगा, मैंने मान लिया कि ए का जो फाइनल अमाउंट मैंने यहाँ पे इधर कैलकुलेट किया था वो आया 50,000 रुपये, और जो डेबिट साइड में जो टोटल अमाउंट आया था ए का वो आ गया 10,000 रुपये। तो क्या करना है, अगर 50,000 रुपये बड़ा है, दोनों में से देखो 50,000 बड़ा है क्योंकि, तो इसको दोनों साइड लिखा जाएगा, 50,000 रुपये और इधर भी 50,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि इसने कुछ खर्च भी तो किया था, मतलब एक तरह से तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ था, तो 50,000 में से 10,000 घटा दोगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो टू बैलेंस CD होगा। कितना, 50 में से 10 घटा दिया, 40,000 हो गया। ऐसे ही जो पार्टनर किया होगा उन सभी का कर दिया जाएगा। तो फाइनली ये हमारा होता है फाइनल आंसर, यहाँ पे जो आएगा ना टू बैलेंस CD। अब इसको तुम लेकर के जाओगे बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में, तो तुम्हारा बैलेंस शीट पता है कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से कि ये लायबिलिटी वाला साइड अगर है तुम्हारा, तो सिर्फ यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख दोगे। अगर 3 पार्टनर है या फिर 2 पार्टनर है, जैसे 3 मैंने लिया ABC, तो इनका कैपिटल मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ए ने लगाया 50,000, बी ने लगाया 60,000, सी ने लगाया 80,000। अब वो टोटल अमाउंट पर यहाँ पे दिखा दोगे तुम। तो ये वाला जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का ना, मतलब हुआ क्या, हमको दिखाना है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में ला करके, बस कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें हम यहाँ पे एडजस्ट करते थे उसको बाहर से करेंगे। और बाहर से करने का 2 तरीका है, पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड, जो कि मैंने बताया नहीं है। तो पहले नोट कर लीजिए, आप लोगों को नोट करना है तो हो गया होगा सभी का। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सबसे इजी चीज़ें है भाई। देख तुमने क्या किया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से 2 अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये हो गया था। अब इसके बाद जो दूसरा वाला मेथड मैंने बताया आप लोगों को, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या होता है ना, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे वो मैंने बताया था कि एक बंदा है जो कि 2 मटके रखता है, एक मटके में पापा का पैसा और दूसरे मटके में अदर लोगों का पैसा। तो इसी तरीके से फिक्स्ड कैपिटल में भी था कि अगर इस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो तुमको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल दिखाओगे, दूसरा करेंट अकाउंट जिसमें अदर चीज़ें दिखाओगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग वाला की बात करूँ अगर मैं, तो बिल्कुल ये एक ऐसे लड़के की तरह है जो बंदा, मैं मान लेता हूँ कोई एक ऐसा बंदा है, इसके पास एक मटका है, ठीक है, और ये अपने मटके में चाहे जिससे पैसा मिल जाए, पापा से मिल जाता है उनका पैसा भी रख लिया, मम्मी से मिल गया उनका पैसा रख लिया, मामा के यहाँ गया वहाँ से पैसा मिला वो भी ला के रख दिया, कोई अदर लोग भी देते हैं तो ला करके यहाँ पे सब पैसा एक ही, मतलब एक ही मटके में रख देता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी इसी तरीके से है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में तुम्हारा क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाए जाएंगे और उस अकाउंट में ये देखो, जैसे यहाँ मैंने चीज़ें बताया है ना, जो कैपिटल तुम लोगों ने अलग से दिखाया था फिक्स्ड वाले में भी यहाँ पे अलग से, बस उसको उठा करके तुम लोग यहाँ पे दिखा दोगे। मतलब सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, तो एक अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे एडजस्टमेंट होने वाले थे कैपिटल से रिलेटेड वो सिर्फ एक ही अकाउंट में होगा, तो वो तुम्हारा क्या लगेगा कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ये पहले तो ये भूल जाओ कि मैंने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पढ़ा, ठीक है, भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है तुम्हारा,
और फ्लक्चुएटिंग मेथड में बैलेंस तुम्हारा आ जाएगा तो ये कैपिटल का बैलेंस होगा। इधर दिखा दिया सब कुछ, कैपिटल वाली चीज़ें यहाँ पे दिखा दी, क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कि पहले क्या ना कि तुम्हारा करेंट अकाउंट वाला बैलेंस था, लेकिन अगर तुम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हो तो ये तुम्हारा कैपिटल वाला बैलेंस है। बस अब यही तुम्हारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर समझ नहीं आया तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि क्या प्रॉब्लम हुई है। बाकी चीज़ें अलग से कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, अगर हो सके मैं खुद न्यूमेरिकल को सॉल्व करा दूंगा तो ये चीज़ें और भी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।